मुश्किल थी। जब 2014 के बाद भाजपा की सरकार आई, जो 75,000 की नियमित भर्तियां की सरकार ने भर्ती की घोषणा की जगह पर अग्निपथ की घोषणा कि जितना जल्दी हो ये अग्निपथ योजना को ख़त्म करें ताकि ये युवाओं की सेवा जो है देश के लिए लिया जाए। कि अग्निपथ योजना जो लाई है केंद्र सरकार, उसके विरोध में पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज खड़ी है। और आपको बता दें कि सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, और इसी क्रम में आज देश के सभी विधानसभा क्षेत्र में हम जवानों के साथ खड़े हैं। और हम लोगों का एक ही मांग है, मोदी जी ये 4 साल की नौकरी मत दीजिए। आप 5 साल के लिए एमपी होते हैं और सेना को अपने से भी कम रखे हैं। इसलिए जिस तरह से सेना में बहाली होते आई है उसी तरह से चालू रहना चाहिए, और नहीं तो हम लोग तब तक इसका विरोध करेंगे जब तक आप किसान आंदोलन की तरह से इसको भी वापस नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी के द्वारा अग्निपथ अग्निवीर के नाम से एक योजना लाई गई है, जिसमें यह बताया गया कि सेना में नौजवानों की भर्ती होगी और जिसकी उम्र होगी 17 साल और उसकी रिटायरमेंट होगी 21 साल। उसका कोई पेंशन नहीं, केवल 4 साल की सर्विस और 4 साल की मासिक जो उसका बनता है वह दे करके उसे सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, 17 साल नौजवानी का वह समय है जब आदमी हायर एजुकेशन में पढ़ने जाता है और उस समय उसका भविष्य तय होता है, और उस समय वह सेना में चला जाएगा, 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल के बाद वह सड़क पर आ जाएगा। अब उसका तो करियर ख़त्म। अब वो 4 साल के बाद क्या करेगा? ठेला चलाएगा, किसी का दरबानी करेगा, किसी का गुलामी करेगा, किसी का टोकरी ढोएगा, किसी का बोझ ढोएगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अधिग्रहण बिल वापस कराए थे, उसी तरह हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस नौजवानों के साथ खिलवाड़ हम बंद नहीं करेंगे, जब तक इस नौजवानों का भविष्य के साथ जो खेला गया है, जो धंधा नया खेल, जब तक नौजवानों के भविष्य के साथ जो यह नया मजाक हुआ है, इसको जो तो वापस नहीं कराएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बंद करेंगे, हम लोग तो बंद करेंगे। तो इसमें बिल्कुल ही अंधा कानून है। यह बोले कोई बात हुआ, ये कोई योजना है? आप ही बताइए, कोई योजना है? 4 साल का नौकरी क्या है? 4 साल उस समय 17 वर्ष की उम्र हो तो पढ़ाई का उम्र होता है, और उसमें उसको बहाली लेकर तो सड़क पर छोड़ दिया जाएगा। कहीं किसी रूप से बर्दाश्त नहीं करने लायक जॉब नहीं है। देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे और झारखंड प्रदेश में हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी राजस्थान के निर्देश पे सभी विधानसभाओं में हम लोग इस केंद्र के लिए हुए निर्णय का विरोध कर रहे हैं। आज हमारा सत्याग्रह का कार्यक्रम हो रहा है और हम समझते हैं कि ये केंद्र का निर्णय देश के नौजवानों के लिए, देश के जो हमारी सरहद पे काम करने वाले चट्टानी फौज हैं उनके लिए और पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जो नौजवान हैं जो हमारे अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं, उनके बारे में उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और पुनः विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से झारखंड में कांग्रेस अपना परचम लहराएगा और आने वाले 2024 में लोकसभा में और राज्य में भी कांग्रेस बहुत मजबूती से टिकेगा, आप देखेंगे।